4 દિવસની અંદર મૂલ્યવર્ધન અંતર્ગત બાળકો સાથે કેવી રીતે કાર્ય કરવું એ અંતર્ગત અમે દરેક બાબતોને ખૂબ જ ઝીણવટભરી અમે જોઈ છે. અત્રે મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે અમે છેલ્લા 2-2.5 વર્ષથી ડાયરેક્ટર સર જતીન સર સાથે મળીને FLN પર કાર્ય કરી રહ્યા છીએ, લાઇબ્રેરી પર કાર્ય કરી રહ્યા છીએ, બાળકોનું અંગ્રેજી સુધરે એના માટે પણ ઘણા બધા કાર્યો કરી રહ્યા છીએ. પણ સરનું એક માનવું હતું કે બાળકોમાં મૂલ્યવર્ધન આપણે કેવી રીતે લાવી શકીએ, તો એ બાબતે આપણે કેવી રીતે કાર્ય કરવું જોઈએ. તો એના માટે પણ અત્યારે પહેલાં અને બીજા ધોરણમાં સ્પેશિયલ કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે ફાઉન્ડેશનલનો. અને અત્યારે મૂલ્યવર્ધનનું આજે 4 દિવસનું કાર્યશિબિર થયું, એમાં પણ જે અમને માહિતી મળી કે જે શીખવા મળ્યું, તો એનું તબક્કાવાર સારી રીતે અમે ક્લાસમાં અત્યારે પ્રેક્ટિસ ક્લાસ કરશું અને ત્યારબાદ એને કાસ્કેડ મોડમાં દરેક ટીચરો પાસે એને લઈ જશું. છે तो इस ट्रेनिंग के टाइम पे हम लोगों को फर्स्टली ये पता चला कि एजुकेशन इज़ नॉट फॉर ओनली फॉर द जॉब पर्पस, इट इज़ द मेन मोटिव ऑफ द एजुकेशन इज़ बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड फॉर बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग वी नीड वैल्यूज़ इन आवर लाइफ. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द स्कूल लाइफ कि हम बच्चों में अगर अपनी वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहते हैं, बच्चों को देना चाहते हैं, तो वी नीड दिस ट्रेनिंग. શરૂઆતમાં તો અમને મૂલ્ય શિક્ષણ વિશેની ટ્રેનિંગનું કંઈ જ ખબર ન હતી, પણ જ્યારે અમે અહીં આવ્યા પછી જ્યારે એનું ઇન્ટ્રોડક્શન થયું કે મૂલ્ય શિક્ષણ શું છે, અને પછી ધીરે ધીરે જેમ જેમ દિવસો વીતતા ગયા અમને હજી ઊંડાણપૂર્વક અને ઝીણવટપૂર્વક મૂલ્ય શિક્ષણ વિશે જાણવા મળ્યું અને તેનું મહત્ત્વ समज पडवा लागली. NEP आणि NCF यांच्यामध्ये जे पण क्षमता आहेत, आराखडा आहे, त्याप्रमाणे त्याच्याशी संलग्नित आमचं मूल्यवर्धन शिक्षण होतं. त्यानंतर सीट्समध्ये ज्या क्षमता आहेत, उदाहरणार्थ भावनिक, सामाजिक, नैतिक यांच्याशी संलग्नित आमचं मूल्यवर्धन शिक्षणाचं ट्रेनिंग होतं. त्यात आम्ही स्वओळख, स्वविचार, स्वातंत्र्य, सर्जनशीलता, इतरांची काळजी घेणे, इतरांचा आदर करणे या सर्व क्षमता विकसित आमच्यामध्येही झाल्या आणि आम्ही वर्गखंडात जाऊन सुद्धा प्रयत्न करणार. और पर्सनली मेरे को तो इससे काफ़ी कुछ पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी चेंजेस मेरे को देखने को मिले. मेरी क्लास की स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट 94 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में. तो मेरे को ये पहले से ये अटेंड करने से पहले ट्रेनिंग काफ़ी डर था कि मैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा अपने क्लास में. बट जब मैंने ये ट्रेनिंग ली तो यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने जब बताया, मेरे को ट्रेनिंग आने दी, तो मेरे को पता चला कि ये तो मैं अपने क्लास के सिलेबस के साथ ही इंटीग्रेट कर सकता हूँ इसको. So it was a great experience. Value education is a long-term process. It takes process to develop the values, but throughout this program I have observed that within a time limit we can develop the values in every class of every student. और इनका जो ट्रेनिंग देने का तरीका था, कभी मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी ट्रेनिंग चल रही है. वो नए नए वैल्यूज़ और चीज़ें वो मेरे ही अंदर से निकाल के उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाए और काफ़ी सारे एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें करवाई, प्लेफुल वे में काफ़ी चीज़ें बताई. और हमें भी लगा ऐसा कि हम क्लास में ये इम्प्लीमेंट करते टाइम हम कितने अच्छे से अपने बच्चों को वैल्यूज़ दे सकते हैं. और तो और हम सिलेबस की भी हमें बर्डन है, इसको लेकर हमें ऐसा बर्डन नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा है ये चीज़ या ये चीज़ हम कर नहीं सकते. तो इसको लेकर हम काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं और ये काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग थी और मैं इस ट्रेनिंग को करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ. और मुझे इससे पर्सनल लेवल पे भी मैं एज एन एजुकेटर काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला. NCF 2023 और NEP 2020 में इस चीज़ को अच्छे से डाला गया है कि बच्चों के लेवल पे कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी को हम कैसे लेंगे. तो इस एक्टिविटीज़ के माध्यम से या इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों ने सीखा कि हम किस तरीके से बच्चों के अंदर वो वैल्यूज़ को डेवलप करते करते, वैल्यूज़ जो चीज़ है वो उनको हम सिखा नहीं सकते. वैल्यू एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डेली प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चों में डेव्हलप होंगी. प्रत्येक मुद्द्यावर छोट्या छोट्या अगदी मायक्रो सूक्ष्म असं विश्लेषण करण्यात आलं. एकंदरीत खूपच छान हे आमच्यासाठी शिबिर राहिलं आणि नक्कीच या शिबिराचा आम्ही आमच्या वर्ग स्तरावरती जाऊन आणि खूपच परिणामकारक याला प्रतिसाद देतील मुलं असा आमच्याकडून प्रयत्न राहील. એટલે અંતમાં હું એવું કહીશ કે અમે જે પણ અહીંથી શીખ્યા છે તે ડિપાર્ટમેન્ટને વિશ્વાસ આપીએ છીએ કે અમે અમારું 100% બાળકો સુધી લઈ જશું અને નજીકના ભવિષ્યમાં તમને બાળકોમાં અમારા બાળકોમાં એ પરિવર્તન જોવા મળશે.